हेलो दोस्तों, मैं गोमती अग्रहरी सत्यम टेलीकॉम से। कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मोबाइल रिपेयरिंग की क्लास 2 की कोर्स है, मैं आप लोगों को डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे। अगर कुछ बातें ना समझ में आएँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज क्लास 2 में हम चलते हैं बताने कि पीसीबी में कितनी तरह की सप्लाइयाँ बटी होती हैं और समस्याएं कितने प्रकार की आती हैं। तो उससे पहले दोस्तों मैं ये बातें बताऊं, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और व्यू को बढ़ाएं। दोस्तों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, डेली का डेली लिख रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि उन सबको मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो दोस्तों चलिए, वीडियो लंबी ना हो, इसकी वजह से मैं दोस्तों आज क्लास 2 की जो बातें हैं वो आपको समझा दूं। तो दोस्तों, क्लास 2 में आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि पीसीबी में कितनी तरह की सप्लाइयाँ बटी होती हैं। दोस्तों, जो मोबाइल की पीसीबी होती है ना, उसमें 3 तरह की सप्लाइयाँ बटी होती हैं। एक प्लस होता है और एक माइनस होता है और एक एनसी होता है। प्लस का मतलब ये होता है दोस्तों, जो बैटरी की सप्लाई होती है वो प्लस माइनस में होती है, तो वो तो समझ में आ जाता है। बट ये जो एनसी होता है ये क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। तो प्लस की जो बैटरी कनेक्टर की जो प्लस सिरा होती है दोस्तों, वो एक होता है प्लस और एक जो होता है वो माइनस होता है और एक तीसरा क्या होता है, एनसी। ठीक है। और एक सप्लाई और होती है जिसे बीएसआई बोलते हैं, उसको भी हम बताएंगे। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लस माइनस और एनसी। प्लस पे जो वैल्यू आती है दोस्तों, वो आती है 250 से लेके 2000 ओम तक, जब आप उसे डायोड मोड पर चेक करेंगे तो। और जो माइनस होता है वो तो ग्राउंड होता है, आप जब इसे चेक करेंगे तो ये बीप देगा। और जो एनसी होता है दोस्तों, एनसी मतलब होता है एन मतलब नॉट, सी मतलब कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, ये किसी से भी जुड़ा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आप आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पीसीबी में कितने तरह की सप्लाई होती है। कि पीसीबी में 3 तरह की सप्लाई होती हैं, प्लस माइनस और एनसी। अब बताता हूँ दोस्तों कि पीसीबी में जो समस्याएं आती हैं वो कितने तरीके की आती हैं। पीसीबी में दोस्तों समस्याएं जो आती हैं वो 3 तरह की आती हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? जैसे कि ओपन का मतलब कोई लाइन जा रही है और बीच से कट ऑफ हो जा रही है, कट जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन। जैसे सर्किट ओपन होने पर डायोड मोड पर मल्टीमीटर से चेक करने पर कंटिन्यूटी बीप प्राप्त नहीं होगी। इस लाइन में रजिस्टर कॉइल लगे होते हैं जिसका सोल्यूशन जंपर है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कहीं भी ओपन का समस्या आ रहा है तो आप जब ट्रेसिंग करेंगे तो उस लाइन में आपको या तो रजिस्टर मिलेगा या तो कॉइल मिलेगा। तो आप कॉइल को भी जंपर कर सकते हैं और रजिस्टर को जंपर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है कि आपको किस रजिस्टर और किस कॉइल पे जंपर नहीं लगाने हैं। तो वो सब जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए। तो दोस्तों, फिर आगे मैं बताता हूँ शॉर्ट जो होता है सर, 2 लाइनों के बीच में जो प्लस और माइनस होता है, इन दोनों लाइनों के बीच में जब दोनों वायर आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट। तो ऐसे कंडीशन में पीसीबी में ऐसे कंपोनेंट शॉर्ट होंगे जो प्लस माइनस से बने होंगे। जैसे जो पैरेलल लाइन होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, डायोड कैपेसिटर लगे होते हैं जो अपने आप को शॉर्ट होने की स्थिति में सर्किट को शॉर्ट कर देते हैं। दोस्तों, यदि आपकी मोबाइल पीसीबी में फुल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या चेक करना है, जो पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल का मतलब होता है दोस्तों कि प्लस और माइनस, उसको हम बोलते हैं पैरेलल। तो ऐसे लाइन में जब आप ट्रेसिंग करेंगे तो आपको डायोड मिलेंगे, कैपेसिटर मिलेंगे। अगर ये ग्राउंड के साथ अपने आप को शॉर्ट कर ले जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको पीसीबी पे आपको शॉर्टिंग बताएगा। इसका सलूशन क्या है दोस्तों? इसका सलूशन ये है कि इस कंडीशन में हमें जंपर नहीं देना चाहिए, केवल रिप्लेस ही करना चाहिए। यदि आपको शॉर्टिंग मिल रही है मोबाइल के पीसीबी में तो इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको उस कंपोनेंट को निकालना है और रिप्लेस करना है। ठीक है। और भी कुछ बातें हैं इसमें जो मैं आपको नेक्स्ट की क्लास में मैं बता दूंगा कि किस कंपोनेंट को आप रिमूव कर सकते हैं, किस कंपोनेंट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसे देखने के लिए आप लोग
मेरे चैनल पे लगातार बने रहिए। तीसरा प्रॉब्लम जो आता है दोस्तों वो लीकेज की आती है। ये आज के मोबाइल फ़ोनों में बहुत गंभीर समस्या है लीकेज होता क्या है दोस्तों, आज उसके बारे में हम जान लेते हैं। लीकेज का मतलब ये होता है जैसे कि दोस्तों कोई पॉलीथीन है, पॉलीथीन में पानी भरा हुआ है और कहीं से हल्का सा छिद्र है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पानी होगा ना, उसका जो वाटर होगा वो धीरे धीरे ड्रॉप डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा और पॉलीथीन खाली हो जाएगा। तो लीकेज का काम सिर्फ और सिर्फ वही है। तो इसको आप क्या करना है, उस पॉलीथीन को आप या तो टेप मारेंगे या तो चेंज करेंगे, ये सब होता है ना दोस्तों। तो बस सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो होगा। लीकेज का मतलब है कि टपकना, कभी ज़्यादा कभी कम अथवा कभी ना के बराबर। ऐसे कंडीशन में दो प्रकार के कंपोनेंट या आईसी लगे होते हैं या मिलते हैं। कौन कौन से, एक सीरीज और एक पैरेलल। जो सीरीज होते हैं एक लाइन में होते हैं, जो पैरेलल होता है वो प्लस और माइनस होगा। इसकी फुल डिटेलिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इतनी चीज़ों को समझिए। तो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि पीसीबी में 3 प्रकार की सप्लाइयाँ होती हैं, प्लस माइनस और एनसी। पीसीबी में 3 प्रकार की समस्याएं आती हैं, ओपन शॉर्ट और लीकेज। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद ये तो नॉर्मल जानकारियाँ थी, उसके बाद आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टेस्टिंग क्या। किसी मोबाइल फ़ोन में कोई फॉल्ट आएगा तो टेस्टिंग कितने प्रकार से करेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे लिखा गया है टेस्टिंग कितने प्रकार से होते हैं या टेस्टिंग कितने प्रकार से किए जाते हैं। दोस्तों तो टेस्टिंग 2 प्रकार से की जाती है, और एक कोल्ड टेस्टिंग और एक हॉट टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चला कोल्ड मतलब ठंडा। तो ऐसी टेस्टिंग में हमें बिना किसी पावर सप्लाई के जोड़े ही मोबाइल पीसीबी को चेक करना होता है, जिसमें हमें क्या मिलती है, जीआर या कंटिन्यूटी मिलती है। तो इसको हम इस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार की टेस्टिंग में हमें पीसीबी को वोल्ट की मात्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह की टेस्टिंग में हमें जीआर कंटिन्यूटी को चेक करना होता है कि हमारी सप्लाइयाँ आ रही या नहीं आ रही हैं। दूसरा कंडीशन होता है दोस्तों हॉट टेस्टिंग। हॉट मतलब होता है गर्माहट, यानी कि हमें बैटरी की वोल्टेज देना है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है दोस्तों, बैटरी छोड़ना होता है, पीसीबी से अटैच करना होता है, हमें पीसीबी में सप्लाइयाँ देनी होती है। अब कैसे देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या पावर सप्लाई से देते हैं या बैटरी से देते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस तरह के टेस्टिंग में हमें पीसीबी को वोल्ट की मात्रा को देना पड़ता है। इस टेस्टिंग में हम वोल्टेज चेक करते हैं कि किस स्थान पर या किस टिप्स पर कितना वोल्टेज मिल रहा है। जैसे अगर आपने बैटरी कनेक्टर पे लगा दिया तो बैटरी कनेक्टर के पीछे कितनी वोल्टेज आ रही है उसे चेक करने के लिए हमें हॉट टेस्टिंग में जाना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए आपने चार्जिंग पिन लगाया है, तो जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, आपने चार्जर लगाया और वो मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, तो आप हॉट टेस्टिंग चेक करेंगे, ना कि कोल्ड टेस्टिंग। जैसे कि आपने चार्जिंग इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद चार्जिंग कनेक्टर पे आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इस कंडीशन में हमें हॉट टेस्टिंग चेक करना होता है। इसकी फुल डिटेलिंग मैं फॉल्ट फाइंडिंग में बता दूँगा दोस्तों। तब तक हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कि बैटरी कनेक्टर के प्रकार। अब बैटरी कनेक्टर आपको कितने प्रकार से मिलेंगे। मैं ये वीडियो इस तरह से बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपके सामने जब मोबाइल फ़ोन आता है तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, तो वो शुरुआती है। तो बैटरी कनेक्टर के प्रकार, बैटरी कनेक्टर अधिकतम 3 प्रकार के देखने को मिल रहा है अभी तक, और आगे चल के और भी मिल सकते हैं, लेकिन सप्लाइयाँ हमारी वही होंगी। बैटरी कनेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो आजकल दोस्तों बैटरी में 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा फ़ोन आ गया जिसकी वजह से मेरी वीडियो कट होगी, इस वजह से मुझे दूसरा क्लिप में जोड़ना पड़ रहा है इसलिए। तो बैटरी कनेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, अधिकतम 3 प्रकार के देखने को मिल रही हैं, और एक इस तरह से, और एक ये 4 पिन के, और एक ये खांचे वाली बैटरी जिसको बोलते हैं हम, और एक ये 2 पिन के, और ये आपके जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में MI वगैरह में आ रहा है ना इनबिल्ट बैटरी, इस तरह से आपको बैटरी कनेक्टर देखने को मिल रही है। तो मुझे जितना मिला लगभग मैंने उसको सभी को शो कर दिया है। तो देखिए 4 ये है, 4 ये भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और ये दूसरा जो है 2 पिन का। तो दोस्तों ये जितनी भी बैटरी कनेक्टर होती हैं उसमें एक एक का मान है। जैसे कि इस 3 वाले में एक को पॉजिटिव बोलते हैं, एक BSI बोलते हैं, और एक ग्राउंड बोलते हैं। इसमें चौथे वाले में एक को प्लस बोलते हैं, एक को BSI बोलते हैं, एक को ग्राउंड बोलते हैं, और एक को NC बोलते हैं, जो ये अधिकतम सैमसंग में लगे आ रहे हैं।
ये दूसरा, ये भी सैमसंग में ही फ़ोन में लग के आ रहा है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अब इसमें BSI और VTEMP ये सब गायब हो गया, क्योंकि ये इसकी जो कनेक्शन है वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद आपको मिल रहा 4 पिन का, एक प्लस है, एक BSI है और एक VTEMP है और एक ग्राउंड है। तो इसमें आपको 4 सप्लाइयाँ देखने को मिल रही है। अब इसकी टेस्टिंग मैंने यहाँ लिख दिया कि BSI में आप कैसे चेक करेंगे कौन सा लाइन BSI है, कौन सा लाइन VTEMP की है। जो BSI की जो लाइन होगी वो 475, यानी कि देखिए GR मिल रहा, VTEMP पे 490 मिल रहा, यानी कि जिस पे 490 मिल रहा या जिसकी वैल्यू BSI से ज़्यादा होगा, या ऐसे समझ लीजिए जिसकी वैल्यू इन दोनों, एक तो प्लस हो गया एक माइनस हो गया, बचा दो, तो एक BSI है एक VTEMP है। तो जिस पे GR ज़्यादा मिलेगा वो हमारा VTEMP होगा, जिस पे GR कम मिलेगा वो हमारा BSI होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं VBAT पे। VBAT की लाइन पर GR 250 से लेकर 600 प्राप्त होता है कोल्ड टेस्टिंग पर, तो वह लाइन VBAT की लाइन है। BSI पे क्या होता है, जिस PCB पर केवल 3 लेग होते हैं उस PC में, यानी उस बैटरी कनेक्टर में BSI के लेग में ही VTEMP प्लस BSI की सर्किट होता है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जिस बैटरी कनेक्टर के पिन पर केवल तीन ही सप्लाइयाँ हैं, 3, एक प्लस एक माइनस और एक BSI, तो उसमें VTEMP की लाइन उसी BSI में इनबिल्ट होती है। BSI को ID भी बोलते हैं दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन। ये क्या करता है, BSI की लाइन क्या करता है, जिससे अपने बैटरी चार्ज कर रहा है तो उसमें इंडिकेशन होता है ना, एक नंबर 2 नंबर 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऐसा होता है ना, उसी को इंडिकेशन बोलते हैं। तो BSI यही काम करती है। और पहले के मोबाइल फ़ोनों में क्या करता था BSI, जो नोकिया वगैरह का फ़ोन आता था खास करके, अगर इंसर्ट सिम आता था तो दोस्तों BSI भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। और आज के सेटों में भी BSI में अगर लीकेज है, ओपन है, शॉर्ट है तो सेट ऑन नहीं होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोटिस कीजिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों BSI VTEMP के प्रकार के फॉल्ट। यदि किसी मोबाइल फ़ोन में लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, इंसर्ट सिम डेड की समस्या है, चार्जिंग शो ना कर रहा है, तो BSI की लेग पर GR 400 से 2000 स्थिर होने पर GR मिलना चाहिए। यदि कम ज़्यादा GR मिल रहा है तो फिर लीकेज है, यदि ओपन है तो फिर 0 GR शो करेगा, यदि लाइन शॉर्ट है तो फिर B प्राप्त होगा। दोस्तों अभी मैंने इसके पहले ही आपको बता दिया है कि BSI की लाइन ओपन नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल इसकी जो, अगर ये ओके कंडीशन में है BSI की लाइन, तो हमें यहाँ पे स्थिरता रूप में कंटिन्यूटी के रेंज में जब हम इसको चेक करेंगे डायोड में, तो मुझे 400 से लेके 2000 ओम्स के बेस में हमें GR मिलने चाहिए। तीसरा होता है दोस्तों ग्राउंड। अब ग्राउंड क्या होता है दोस्तों, जब आप इसे ग्राउंड चेक करेंगे तो ग्राउंड में क्या आना चाहिए, बीप आना चाहिए। अगर ग्राउंड की लाइन सही है तो इसमें हमें बीप मिलना चाहिए। दोस्तों मैं इतने मैनुअल से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग मुझे प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए आप अपना कीमती समय में से, अनमोल समय में से 1 सेकंड 2 सेकंड निकाल के मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके उस कमेंट का जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं उतनी जल्दी आप लोगों को समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो इस छोटे भाई पे आप लोग अपना प्यार दिखाते रहें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। एक होता है दोस्तों VTEMP की लाइन को हम थर्म भी बोलते हैं, जो TP के रूप में मिल सकता है। TP मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको मैं बता दूँ। TP मतलब होता है T मतलब टेस्टिंग, P मतलब पॉइंट, यानी कि जो वो गोल्डन कलर की बिंदु दिखती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, TP। VTEMP की लाइन अगर आपकी ख़राब है, ओपन है, तो आप देखिए किसी TP पे THERM लिखा है तो वो हमारा क्या होता है, VTEMP की लाइन होती है। तो आप वहाँ से आप जंपरिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसकी सोल्यूशन देता हूँ। BSI और VTEMP पे यदि GR कम ज़्यादा मिलने की स्थिति में हम लीकेज मानेंगे। यदि आपकी BSI और VTEMP के लाइन पे हम चेकिंग करते हैं और हमें GR जो मिल रही है वो कभी 400 मिल रही है, कभी 500 मिल रही है, 1000 मिल रही है, कभी 800 मिल रही है, 700 मिल रही है, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं उसे, लीकेज। अगर इस लाइन में लीकेज हो तो क्या होगा, डायोड कैपेसिटर कॉइल रजिस्टर
से होकर जाती है, यानी बीएसआई की लाइन जो होती है वो डायोड, कैपेसिटर और रजिस्टर से होकर जाती है, जो कि पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब प्लस माइनस। ऐसे कंडीशन में संबंधित कंपोनेंट को हम ट्रेस करने के बाद रिप्लेस कर देते हैं। शॉर्ट होने की स्थिति में भी हम संबंधित कंपोनेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं। दोस्तों, अगर बी टेम्प और बीएसआई की लाइन में लीकेज है या शॉर्ट है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना, सिर्फ और सिर्फ उस कंपोनेंट को रिप्लेस ही करना होता है। अब इसमें दोस्तों मैंने बोला है एक रजिस्टर और कॉइल या कैपेसिटर मिल सकते हैं, और वो भी पैरेलल में। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों, जो कॉइल होता है और रजिस्टर होता है इस पर हम जंपर मार सकते हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम बेसिक कंपोनेंट में देंगे कि कौन सा रजिस्टर पे हम जंपर मारेंगे, कौन से कॉइल पे हम जंपर मारेंगे, कौन से कॉइल पे हमें जंपर नहीं मारना है, कौन से रजिस्टर पे हमें जंपर नहीं मारना है। तो उसके लिए आपको मेरे वीडियो को लगातार देखना होगा, जो कि डेली आपको 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में मैंने वीडियो अपलोड कर देना है। उसके बाद होता है दोस्तों ग्राउंड। ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड को हम ओपन की स्थिति में कहीं से भी जंपर दे सकते हैं, कहीं से भी जंपर दे सकते हैं, लेकिन ऐसे जगह से जंपर देना है जहाँ पे कोई सर्किट ना हो या कोई सर्किट ना जा रही हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग प्यार दुलार दिखाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग अपने घर पे नहीं हैं, आवश्यकता पड़ने पे ही घर से निकलिए। दोस्तों, अगर आप लोगों ने दुलार दिखाया, प्यार दिखाया, तो ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट टाइम में मैंने ये बताना है कंपोनेंट के प्रकार, कितने प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर आगे चल के मैं कंपोनेंट के बारे में बताऊँगा, सभी कंपोनेंट के बारे में डिटेल बताऊँगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस कंपोनेंट पर आपको जंपर मारना है, किस कंपोनेंट पर आपको जंपर नहीं मारना है, किस कंपोनेंट को आपको रिप्लेस करना है, इस कंपोनेंट के ख़राब होने पे क्या फॉल्ट आएंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं गोमती अग्रहरी सत्यम टेलीकॉम से। कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मोबाइल रिपेयरिंग की क्लास 2 की कोर्स है, मैं आप लोगों को डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे। अगर कुछ बातें ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज क्लास 2 में हम चलते हैं बताने कि पीसीबी में कितनी तरह की सप्लाइयाँ बटी होती हैं और समस्याएं कितने प्रकार की आती हैं। तो उससे पहले दोस्तों मैं ये बातें बताऊं, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और व्यू को बढ़ाएं। दोस्तों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, डेली का डेली लिख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि उन सबको मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो लंबी ना हो, इसकी वजह से मैं दोस्तों आज क्लास 2 की जो बातें हैं वो आपको समझा दूँ। तो दोस्तों, क्लास 2 में आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि पीसीबी में कितनी तरह की सप्लाइयाँ बटी होती हैं। दोस्तों, जो मोबाइल की पीसीबी होती है ना, उसमें 3 तरह की सप्लाइयाँ बटी होती हैं। एक प्लस होता है और एक माइनस होता है और एक एनसी होता है। प्लस का मतलब ये होता है दोस्तों, जो बैटरी की सप्लाई होती है वो प्लस माइनस में होती है, तो वो तो समझ में आ जाता है। बट ये जो एनसी होता है ये क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। तो प्लस की जो बैटरी कनेक्टर की जो प्लस सिरा होती है दोस्तों, वो एक होता है प्लस, और एक जो होता है वो माइनस होता है, और एक तीसरा क्या होता है, एनसी। ठीक है। और एक सप्लाई और होती है जिसे बीएसआई बोलते हैं, उसको भी हम बताएंगे। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्लस, माइनस और एनसी। प्लस पे जो वैल्यू आती है दोस्तों, वो आती है 250 से लेके 2000 ओम तक, जब आप उसे डायोड मोड पर चेक करेंगे तो। और जो माइनस होता है वो तो ग्राउंड होता है, आप जब इसे चेक करेंगे तो ये बीप देगा। और जो एनसी होता है दोस्तों, एनसी मतलब होता है, एन मतलब नॉट, सी मतलब कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, ये किसी से भी जुड़ा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आप आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पीसीबी में कितने तरह की सप्लाई होती है। कि पीसीबी में 3 तरह की सप्लाई होती हैं, प्लस, माइनस और एनसी। अब बताता हूँ दोस्तों कि पीसीबी में जो समस्याएं आती हैं वो कितने तरीके की आती हैं। पीसीबी में दोस्तों समस्याएं जो आती हैं वो 3 तरह की आती हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? जैसे कि ओपन का मतलब कोई लाइन जा रही है और बीच से
कट ऑफ हो जा रही है, कट जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन। जैसे सर्किट ओपन होने पर डायोड मोड पर मल्टीमीटर से चेक करने पर कंटिन्यूटी बी प्राप्त नहीं होगी। इस लाइन में रजिस्टर कॉइल लगे होते हैं जिसका सोल्यूशन जंपर है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कहीं भी ओपन का समस्या आ रहा है तो आप जब ट्रेसिंग करेंगे तो उस लाइन में आपको या तो रजिस्टर मिलेगा या तो कॉइल मिलेगा। तो आप कॉइल को भी जंपर कर सकते हैं और रजिस्टर को जंपर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है कि आपको किस रजिस्टर और किस कॉइल पे जंपर नहीं लगाने हैं। तो वो सब जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए। तो दोस्तों फिर आगे मैं बताता हूँ शॉर्ट जो होता है सर, दो लाइनों के बीच में जो प्लस और माइनस होता है, इन दोनों लाइनों के बीच में जब दोनों वायर आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट। तो ऐसे कंडीशन में पीसीबी में ऐसे कंपोनेंट शॉर्ट होंगे जो प्लस माइनस से बने होंगे। जैसे जो पैरेलल लाइन होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, डायोड कैपेसिटर लगे होते हैं जो अपने आप को शॉर्ट होने की स्थिति में सर्किट को शॉर्ट कर देते हैं। दोस्तों यदि आपकी मोबाइल पीसीबी में फुल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या चेक करना है, जो पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल का मतलब होता है दोस्तों कि प्लस और माइनस, उसको हम बोलते हैं पैरेलल। तो ऐसे लाइन में जब आप ट्रेसिंग करेंगे तो आपको डायोड मिलेंगे, कैपेसिटर मिलेंगे। अगर ये ग्राउंड के साथ अपने आप को शॉर्ट कर ले जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको पीसीबी पे आपको शॉर्टिंग बताएगा। इसका सलूशन क्या है दोस्तों, इसका सलूशन ये है कि इस कंडीशन में हमें जंपर नहीं देना चाहिए, केवल रिप्लेस ही करना चाहिए। यदि आपको शॉर्टिंग मिल रही है मोबाइल के पीसीबी में तो इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको उस कंपोनेंट को निकालना है और रिप्लेस करना है, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं इसमें जो मैं आपको नेक्स्ट की क्लास में मैं बता दूंगा कि किस कंपोनेंट को आप रिमूव कर सकते हैं, किस कंपोनेंट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उसे देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे लगातार बने रहिए। तीसरा प्रॉब्लम जो आता है दोस्तों वो लीकेज की आती है। ये आज के मोबाइल फ़ोनों में बहुत गंभीर समस्या है लीकेज होता क्या है दोस्तों, आज उसके बारे में हम जान लेते हैं। लीकेज का मतलब ये होता है जैसे कि दोस्तों कोई पॉलीथीन है, पॉलीथीन में पानी भरा हुआ है और कहीं से हल्का सा छिद्र है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पानी होगा ना, उसका जो वाटर होगा वो धीरे धीरे ड्रॉप डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा और पॉलीथीन खाली हो जाएगा। तो लीकेज का काम सिर्फ और सिर्फ वही है। तो इसको आप क्या करना है, उस पॉलीथीन को आप या तो टेप मारेंगे या तो चेंज करेंगे, ये सब होता है ना दोस्तों। तो बस सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो होगा। लीकेज का मतलब है कि टपकना, कभी ज़्यादा कभी कम अथवा कभी ना के बराबर। ऐसे कंडीशन में दो प्रकार के कंपोनेंट या आईसी लगे होते हैं या मिलते हैं, क्या कौन से, एक सीरीज और एक पैरेलल। जो सीरीज होते हैं एक लाइन में होते हैं, जो पैरेलल होता है वो प्लस और माइनस होगा। इसकी फुल डिटेलिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इतनी चीज़ों को समझिए। तो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि पीसीबी में तीन प्रकार की सप्लाइयाँ होती हैं, प्लस माइनस और एनसी। पीसीबी में तीन प्रकार की समस्याएं आती हैं, ओपन शॉर्ट और लीकेज। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद ये तो नॉर्मल जानकारियाँ थी, उसके बाद आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टेस्टिंग क्या। किसी मोबाइल फ़ोन में कोई फॉल्ट आएगा तो टेस्टिंग कितने प्रकार से करेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे लिखा गया है टेस्टिंग कितने प्रकार से होते हैं या टेस्टिंग कितने प्रकार से किए जाते हैं। दोस्तों तो टेस्टिंग दो प्रकार से की जाती है, और एक कोल्ड टेस्टिंग और एक हॉट टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चला कोल्ड मतलब ठंडा। तो ऐसे टेस्टिंग में हमें बिना किसी पावर सप्लाई के जोड़े ही मोबाइल पीसीबी को चेक करना होता है, जिसमें हमें क्या मिलती है, जीआर या कंटिन्यूटी मिलती है। तो इसको हम इस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार के टेस्टिंग में हमें पीसीबी को वोल्ट की मात्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह की टेस्टिंग में हमें जीआर कंटिन्यूटी को चेक करना होता है कि हमारी सप्लाइयाँ आ रही या नहीं आ रही हैं। दूसरा कंडीशन होता है दोस्तों हॉट टेस्टिंग। हॉट मतलब होता है गर्माहट, यानी कि हमें बैटरी की वोल्टेज देना है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है दोस्तों, बैटरी छोड़ना होता है, पीसीबी से अटैच करना होता है, हमें पीसीबी में सप्लाई देनी होती है। अब कैसे देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पावर सप्लाई से देते हैं या बैटरी से देते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस तरह के टेस्टिंग में हमें पीसीबी को वोल्ट की मात्रा को देना पड़ता है। इस टेस्टिंग में हम
वोल्टेज चेक करते हैं कि किस स्थान पर या किस टिप्स पर कितना वोल्टेज मिल रहा है। जैसे अगर आपने बैटरी कनेक्टर पे लगा दिया तो बैटरी कनेक्टर के पीछे कितनी वोल्टेज आ रही है उसे चेक करने के लिए हमें हॉट टेस्टिंग में जाना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए आपने चार्जिंग पिन लगाया है, तो जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, आपने चार्जर लगाया और वो मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, तो आप हॉट टेस्टिंग चेक करेंगे, ना कि कोल्ड टेस्टिंग। जैसे कि आपने चार्जिंग इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद चार्जिंग कनेक्टर पे आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इस कंडीशन में हमें हॉट टेस्टिंग चेक करना होता है। इसकी फुल डिटेलिंग मैं फॉल्ट फाइंडिंग में बता दूंगा दोस्तों। तब तक हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कि बैटरी कनेक्टर के प्रकार। अब बैटरी कनेक्टर आपको कितने प्रकार से मिलेंगे। मैं ये वीडियो इस तरह से बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपके सामने जब मोबाइल फ़ोन आता है तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, तो वो शुरुआती है। तो बैटरी कनेक्टर के प्रकार, बैटरी कनेक्टर अधिकतम 3 प्रकार के देखने को मिल रहा है अभी तक, और आगे चल के और भी मिल सकते हैं, लेकिन सप्लाइयाँ हमारी वही होंगी।